Exercise 6.5, question number 11. It is given that at x equal to 1, the function x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the closed interval 0, 2. Find the value of a. Now, what is given in the question? Ki this function attains its maximum value. पहले ही दे दिया कि maximum value आएगी और कौन सा पॉइंट दिया है? एट एक्स इक्वल टू 1 पर, और किस इंटरवल के अंदर है? क्लोज इंटरवल 0, 2। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना। एफ एक्स है हमारा ये ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी नीड क्रिटिकल पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू 1। हमें एक्स इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट दिया ही हुआ है। नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा? 0। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन ही है ये। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाता है? 0। तो इसका तो हम पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे। नाउ एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट कर दिया। नाउ वी नो दैट व्हेन एफ डैश एक्स इज 0, एक्स की वैल्यू क्या है? 1। तो हमने यहाँ एक्स की जगह क्या रख दिया? 1। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 120। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। नाउ फंक्शन इज एक्स प्लस साइन 2x। एफ डैश एक्स निकाल लिया हमने, एफ डैश एक्स को 0 पुट करा। इससे हमारी क्या आ गई? cos 2x की वैल्यू दैट इज -1/2। नाउ cos 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ π/3। अब माइनस cos π/3 आ गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? पाई एक बार -π/3, एक बार आ जाएगा हमारा पाई प्लस π/3। दोनों पे ही हमारा जो ये है क्या होता है? कॉस नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में हमारा -1/2 आ जाएगा इन वैल्यूज पर। देखो वो 2x क्या हो गया हमारा? एक तो हो गया हमारा 2π/3, एक बार क्या आ गया हमारा? 4π/3। तो x की वैल्यू क्या आई? π/3 एंड 2π/3। अब x हमारा किस इंटरवल के अंदर है? क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। तो हमारी x की कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? ये दोनों और ये दोनों। अब बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। पहले तो -4 sin 2x आ गया। अब हर वैल्यू पे चेक कर लेंगे ना। एफ डबल डैश π/3 क्या हुआ हमारा? -4 sin π/3। ये तो पॉजिटिव हो गया और माइनस साइन पहले से है तो दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आ गया π/3 पे। ना अब 2π/3 पे चेक कर लेते हैं। ये आया हमारा एफ डबल डैश -4 sin 4π/3। ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा लोकल मिनिमा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? ये जो x की हमारी सारी वैल्यूज़ आई थी इन्हें अब हम फंक्शन में रख के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फंक्शन है हमारा x प्लस साइन 2x, π/3 रखा। आंसर इज दिस 2π/3 पे हमारा आंसर आ गया 2π/3 -√3/2। ना फंक्शन में x की जगह 0 रखा तो क्या आया? 0, और 2π रखा तो आंसर आ गया हमारा 2π। और अब हम देखें कि कौन सी मिनिमम आ रही है फंक्शन की वैल्यू और कौन सी मैक्सिमम। तो 0 तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। नाउ फॉर द मैक्सिमम वैल्यू अब हमारा आंसर किस फॉर्म में आया है? एक तो आया हमारा π/3 + √3/2। एक आ गया हमारा 2π/3 -√3/2 और एक आया हमारा 2π। अब ये भी हमारा 2π से कम होगा और π/3 + √3/2 भी हमारा 2π से कम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई हमारी? 2π। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2π और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी? 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। हमने दो नंबर्स मान लिए, एक x और एक y। तो दोनों का सम क्या है? 24। तो x प्लस वाई 24 है। अगर हम y को कैसे लिख सकते हैं? 24 - x। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? x की टर्म्स में। नाउ प्रोडक्ट हमें निकालना है कि एज लार्ज एज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा। तो फंक्शन किस में हो गया हमारा? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 24 - x इंटू एक्स।
तो पी एक्स हो गया हमारा ये, पी डैश एक्स निकाल लेंगे, पी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे हम, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 12। ना पी डबल डैश एक्स निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा -2, ये था हमारा पी डैश एक्स, तो पी डबल डैश एक्स क्या आ गया हमारा -2 और एक्स की वैल्यू कह रही है हमारी 12। अब यहाँ पे क्या आ गया, इट इज़ नेगेटिव, सो इट इज़ देयर इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 12। हमें निकालना क्या था, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो मैक्सिमा किस पॉइंट पे आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 12, तो वाई भी क्या हो गया हमारा 12 + 12 24 होता है, वाई भी हो गया हमारा 12। देयरफॉर at 12, the product is as large as possible. Now question number 14. Find the two numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and x into y cube is maximum. सिमिलर ही है ये क्वेश्चन भी, दोनों का सम 60 है। तो अगर हम इसमें देखें, हमें फंक्शन किस में दे रखा है, x इंटू वाई क्यूब। ईजी कैसे पड़ेगा, अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, बजाय y की वैल्यू निकालने के हम x की निकाल लें। x क्या हो गया हमारा 60 माइनस वाई, अब फंक्शन क्या हो गया y की टर्म्स में हो जाएगा। प्रोडक्ट है हमारा एक्स वाई क्यूब, यहाँ x की वैल्यू रख दी हमने, तो अब ये y में हो गया पी वाई इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नौ ये है फंक्शन y में। अब हम डी पी बाई डी वाई निकाल लेंगे, इसको 0 पुट करा, इसकी हेल्प से हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली, एक आई 0, एक आई आ गई हमारी 45। वैल्यूज़ को देख के आप समझ सकते हैं हमें ये क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट जो है हमारा x इंटू वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम, ये चीज़ निकालनी है। और अगर y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट तो 0 हो गया ना। एट y इज इक्वल टू 45 हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। लेकिन फिर भी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे जस्ट टू शो, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें करना होगा ये क्वेश्चन, तो हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी भी पड़ेगी। हमारा पी डबल डैश वाई हमारा ये है, जब y हमारा 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो इट मीन्स आर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे। तो देखा हमने पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही मूव कर रहा है, दैट इज एट y इज इक्वल टू 0 इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो नो मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब हमें किस पे निकालना है, एट y इज इक्वल टू 45। हमने पी डबल डैश वाई चेक करा एट y इज इक्वल टू 45, तो ये क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव आ जाएगी। देयरफॉर इट इज द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड नाउ व्हेन y इज इक्वल टू 45 तो x क्या होगा हमारा 15। देयरफॉर दीज टू वैल्यूज of x and y, the product x y cube is maximum. Question number 15. Find two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 35 and x square y to the power 5 is maximum. अब दो नंबर्स का सम 35 दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। ऐसी दो वैल्यूज निकालनी है x और y की। ना x प्लस वाई हमारा 35 है, तो x क्या हो गया हमारा 35 माइनस वाई, वाई में फंक्शन हम निकाल लेंगे। p है हमारा x स्क्वायर वाई टू द पावर 5, तो पी वाई हो गया हमारा 35 वाई, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। ये पी वाई है, हमने पी डैश वाई निकाला, तो पी डैश वाई हमारा आ जाएगा, इसको सिंपल तरीके से लिख लिया हमने, यू कैन चेक द सॉल्यूशन। ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू वाई माइनस 35 इंटू वाई माइनस 25 इंटू वाई टू द पावर 4। ये आ गया हमारा पी डैश वाई। इससे हमारी, इसको हम 0 पुट कर देंगे तो हमारी वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या आई हमारी, 3 ब्रैकेट्स हैं, तो 35 25 एंड 0। इसमें अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हमने पहले ले ली y इज इक्वल टू 0, फिर 35, फिर 25, इनके LHS RHS में चेक करा रख के वैल्यूज़, तो देखा तो p डैश वाई इन द फर्स्ट केस व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हेन y इक्वल टू 35 ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इट मीन्स लोकल मिनिमा, और y इज इक्वल टू 25 पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा।
इट मीन्स हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो एट y इज इक्वल टू 25 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ y 25 है तो x क्या होगा हमारा 10। तो ये दो वैल्यूज आ गई सच दैट द प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, find the two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum। ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स हमें निकालने, हमने x और y मान लिए, उनका सम 16 है तो y आ गया हमारा 16 माइनस x, और कह रहे द सम ऑफ ह्यूज क्यूब इज मिनिमम। तो इट मीन्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो सम हमने ले लिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई की वैल्यू रख दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा तो s डैश x आ गया हमारा, ये आ गया हमारा s डैश x। सॉल्व कर लिया तो s डैश x आया हमारा 3 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 96x। इसको ज़ीरो पुट करा फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया हमारा 0। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी एंड वी गेट x एज 8। ना जब x 8 आया तो y भी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 8 प्लस 8 है 16, तो y हो गया हमारा 8। ना अब हमें इसमें मिनिमा और मैक्सिमा चेक करना है। वैसे तो जब a की वैल्यू आ रही है हमारी x की, तो इट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस, बट जस्ट टू शो हम इसमें s डबल डैश x निकालेंगे तो वो आ गया हमारा नेगेटिव, इट मीन्स लोकल मैक्सिमा हो गया। देयरफॉर द x इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए, जब x 8 है तो y भी हमारा क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। साथ साथ फिगर भी बनाते जाते हैं। एक स्क्वायर टिन है जिसका की साइड है 18 सेंटीमीटर, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। इसको बॉक्स में चेंज कर दिया गया विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। इस स्क्वायर पीस के कॉर्नर्स स्क्वायर शेप में ही काट लिए गए और इनको, ये जो बची हुई साइड्स है इनको फोल्ड कर दिया गया, इनके फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा एक ओपन बॉक्स बन गया। What should be the side of the square to be cut, मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है जो कि हमने काटा है, हमने x मान ली, to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। ये जो हमारा बॉक्स बना है विदाउट टॉप, इसकी जो वॉल्यूम है हमें मैक्सिमम लानी है कि ये x हम कितना काटें कि इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम हमारी बॉक्स की आ जाए। तो स्क्वायर 10 है जिसकी की साइड हमारी 18 है, तो क्यूबॉइड बना हमारा ये, जब हमने ये x काट के फ्लैप को फोल्ड कर दिया, फ्लैप्स को, क्यूबॉइड बन गया हमारा। तो उसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, ये तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से x काटी यहाँ से x काटी, ये टोटल 18 थी तो क्या हो गई 18 माइनस 2x। सेम हेयर, तो क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या हो गई 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ये जो साइड है ये कितनी है x, तो हाइट इसकी कितनी हो गई क्यूबॉइड की x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गई 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, तो vx हो गई हमारी ये, हमने v डैश x निकाल लिया। v डैश x को हम 0 पुट करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारी, एक 9 और एक आ गई हमारी 3। ना x की वैल्यू हमारी आई है 9 एंड 3। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी मिनिमम होगी कौन सी मैक्सिमम, तो उसके लिए अब हम क्या निकालेंगे v डबल डैश एक्स। v डैश एक्स ये था हमारा, हमने इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करा बाय द प्रोडक्ट रूल, तो v डबल डैश एक्स आया हमारा -24 इंटू 6 माइनस एक्स। अब हम एक बार 9 पे चेक करेंगे, एक बार हम 3 पे चेक करेंगे, दोनों पे पॉइंट्स पे चेक करा तो 9 आया हमारा लोकल मिनिमा और 3 आया हमारा लोकल मैक्सिमा। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो जो x इक्वल टू 3 आया है दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज आवर आंसर। वॉल्यूम नहीं पूछी है हमसे, हमसे सिर्फ पॉइंट पूछा है
हमसे वो डायमेंशन पूछी है उस छोटे से स्क्वायर की, इसकी डायमेंशन हमें बतानी थी, वो हमसे पूछी, हमने x का आंसर दे दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. A rectangular sheet of tin 45 cm by 24 cm is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. Find the side of square so that the volume is maximum. Same to same question है. बस अब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी की डायमेंशन है 45 बाई 24. रेक्टेंगुलर शीट 45 बाई 24 सेंटीमीटर की है. हमने साइड ऑफ द स्क्वायर मान ली x, जो कि हमने काटी है. अब ये टोटल 24 है, यहाँ से x कटी, यहाँ से x कटी, ये तो हो गई 24 माइनस 2x, ये 45 थी तो ये हो गई हमारी 45 माइनस 2x. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें मैक्सिमम शो करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हमने डायमेंशंस लिख दी. ये हो गया Vx, x की टर्म्स में फंक्शन हो गया हमारा Vx हो गया हमारा 45x माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 24 माइनस 2x. हमने V डैश x निकाल लिया प्रोडक्ट रूल लगा के. V डैश x को 0 करा और इसकी हेल्प से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 5,18. नाउ चूज कौन सी करेंगे इसमें से. अगर हम 18 रखते हैं तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 24 माइनस 2x, अब x की जगह अगर हम 18 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 36. तो ये लेंथ क्या हो गई हमारी, नेगेटिव. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो x की हम एक ही वैल्यू चूज कर सकते हैं, दैट इज़ 5. तो x हो गया हमारा 5. ना वॉल्यूम है हमारी ये. अब इसकी जगह अगर हम 5 रख देंगे x की जगह, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और हमसे सिर्फ पॉइंट पूछा है, x की वो वैल्यू पूछी है जिस पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, दैट इज x इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर 19. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. नाउ सर्कल हमारा फिक्स्ड है, मीन्स उसका रेडियस फिक्स्ड है, उसका डायमीटर फिक्स्ड है. नाउ देयर इज अ रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल. तो उन रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया जो है मैक्सिमम आएगा, ये हमें शो करना है. इट मीन्स अगर हमें एक रेक्टेंगल मान लेते हैं ABCD, उसकी डायमेंशंस हमने XY मान ली. जब x इक्वल टू y हो जाएगा, इट मीन्स दैट इज अ स्क्वायर हो जाएगा वो, तब इसका एरिया जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम. तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई हो गया रेक्टेंगल का. ना अब हम क्या करें, डायमीटर निकाल लें. ना यही डायगोनल होगा रेक्टेंगल का और यही डायमीटर होगा. इसकी वैल्यू बाय दिस ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से हमारी आ सकती है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डी हमारा फिक्स्ड है. ना एरिया हो गया हमारा एक्स इंटू वाई. वाई को हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये आ गई वैल्यू. ए डैश एक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. ए डैश एक्स को 0 करेंगे तो ये हमारा टोटल 0 हो गया. इसको सॉल्व किया, ये इस साइड गया, इसकी हेल्प से हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया. तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर. तो x की क्या वैल्यू आ गई, डी ओवर रूट 2. पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज लेंथ. y की वैल्यू आ गई इसकी हेल्प से. अब x जो है, x की वैल्यू इसमें ये वाली पुट कर देंगे और हम क्या देखेंगे, y आ गया हमारा d ओवर रूट 2. दैट इज x और y की वैल्यूज जो है इक्वल आ रही हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD जो हमारा रेक्टेंगल था वो अब स्क्वायर हो गया. Therefore, for the square ABCD gains the maximum area. Question number 20. Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height equal to diameter of the base.
एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है जिसका कि सरफेस एरिया फिक्स्ड है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया हमारा फिक्स्ड है, इसका कांस्टेंट है, और ये मैक्सिमम वॉल्यूम तब गेन करेगा जब ये हाइट इक्वल टू होगी डायमीटर ऑफ द बेस के। अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया वेयर सरफेस एरिया इज 2πr² + 2πrh। अब हमें ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम होगी when h is equal to d, that is h equal to 2r। वॉल्यूम है πr²h। अब हम इसमें एक a की वेरिएबल में चेंज करेंगे, h को किस में चेंज कर दें हम, r में। वो कैसे कर सकते हैं, हमें मालूम है सरफेस एरिया तो फिक्स्ड है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया है हो गया हमारा ये, इसको इस साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी, तो h की वैल्यू क्या आ गई, s - 2πr² / 2πr, पाई और r कैंसिल हो गए, तो वॉल्यूम हमारी आ गई ये, ऊपर कर लिया ब्रैकेट। ना v' निकाल लिया हमने, v' को 0 पुट करा, जिससे कि हमारा s/2 - 3πr² 0 हो गया, तो 3πr² हो गया हमारा s/2, इससे r की वैल्यू निकल के आ गई √s/6π इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, जो कि कांस्टेंट है। चेक करेंगे कि ये जो r की वैल्यू हमारी निकल के आई है ये मैक्सिमम वॉल्यूम देगी या मिनिमम। ना v'' निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारा -6πr, नेगेटिव है, r की वैल्यू रख दी हमने s/6π, ये नेगेटिव आया, इट मीन्स इट हैज़ द लोग इन एट r इक्वल टू √x s/6π, इट हैज़ लोकल मैक्सिमा। दोनों साइड स्क्वायर करा हमने और 6π को इस साइड ले गए, तो इससे हमारे s कैलकुलेट हमने कर लिया 6πr का स्क्वायर। अब ये s इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे हम, क्योंकि हमें रिलेशन बिटवीन r एंड h निकालनी है, तो 6πr² = 2πr² + 2πrh हो गया। इसको सॉल्व किया, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ गया, h = 2r, that is h = d, therefore volume is maximum when h is equal to d।